जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 अगस्त और 14 अगस्त के सिंह राशि फल के बारे में। सिंह राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों में किस तरह के परिवर्तन देखने को मिलेंगे और उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसा होगा, जानेंगे हर चीज़ के बारे में विस्तार से। आपकी शिक्षा कैसी होगी, व्यवसाय, नौकरी, दुकान, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन, हर चीज़ के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। 13 अगस्त की बात करते हैं। ये कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र रहेगा और ध्रुव नाम का योग बनेगा सुबह 9:51 तक। उसके बाद व्याघात नाम का योग बनेगा। गुरुवार का ये दिन है। सूर्य कर्क राशि अश्लेषा नक्षत्र में है और चंद्रमा वृषभ राशि में है। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:52 तक रहेगा। 14 अगस्त की बात करें तो ये कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है और मृगशिरा नक्षत्र है। इस दिन व्याघात नाम का योग और हर्ष नाम का योग 2 योग बनेंगे। शुक्रवार का ये दिन है। सूर्य कर्क राशि में चल रहे हैं और चंद्रमा शाम 6:05 तक वृषभ राशि में रहेंगे। उसके बाद राशि बदलेंगे। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से 12:52 तक है। तो ये है ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और इसी के अनुसार आपकी जो दिनचर्या है वो प्रभावित होगी। सिंह राशि की हम बात कर रहे हैं। सिंह राशि के लोगों के लिए इस समय जो चंद्रमा की स्थिति होगी वो 10वें भाव में होगी। 10वें भाव में चंद्रमा यानी कि कार्यक्षेत्र कर्म के भाव में चंद्रमा की स्थिति आपके लिए किस तरह के परिवर्तन लेकर आई है। देखिए, चंद्रमा जो है वो आपके 12 भाव के स्वामी हैं और आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यानी कि आपके 12 भाव का स्वामी करियर के भाव में, कार्य के क्षेत्र में भाव में बैठा है। तो ये जो स्थिति होगी चंद्रमा की, ये बेहद मजबूत स्थिति है आपके लिए। यहाँ चंद्रमा की स्थिति आपके लिए कुछ भरपूर लाभ देने का योग बना रही है। इस दौरान अगर आप जॉब करते हैं या आप ऐसे जहाँ काम करते हैं वहाँ कोई महिला है तो उसका सम्मान आपको करना है और उसकी मदद से आपको किसी कार्य के लिए लाभ मिल सकता है। किसी महिला का भरपूर सहयोग देना आपके लिए बड़ा लाभदायक रहेगा। इसीलिए अपने साथ काम करने वाली महिलाओं का आपको इस समय ज़्यादा से ज़्यादा उनका सम्मान करना है। इस दौरान आप खुद को देखेंगे कि आप काफ़ी प्रोत्साहित हैं, उत्साह से भरे हुए हैं, काम को लेकर काफ़ी जोश में हैं और ये जो जोश होगा आपका, ये आपको मुनाफा दिलाने के लिए बहुत अच्छा है। आप इस समय ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा अर्जित करने के बारे में सोच विचार करते रहेंगे और उसमें आप सफल भी होंगे। देखिए, सिंह राशि के लोगों के लिए ये दोनों ही दिन बहुत लाभदायक रहने वाले हैं। कर्म क्षेत्र में बैठकर चंद्रमा आपके कर्म को बढ़ा रहे हैं, यानी आपकी काम करने की गति को बढ़ा रहे हैं। आपके काम करने की गति तेज होगी। उत्साहित रहेंगे तो हर कार्य को समय से पहले आप पूरा कर पाएंगे। इस दौरान सेहत का ज़रूर थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपकी सेहत संबंधी कुछ परेशानी होती है तो उसको आपको तुरंत उसके लिए चिकित्सक के पास जाकर उसका इलाज कराना है। इस समय जो परेशानियां थीं उन परेशानियों को आप सुलझाएंगे। किसी प्रकार की समस्या को लेकर अगर कोई आपके पास आता है तो उस समस्या को भी आप सुलझाएंगे और अगर आपसे समस्याएं नहीं सुलझ रही हैं तो आप दूसरे लोगों की मदद ले सकते हैं जिन पर आप विश्वास करते हैं। इस समय आप हर तरह की परेशानियों से परे पाते हुए दिखाई देंगे। देखिए, अपने समय और योग्यताओं का उपयोग करने के लिए आप कुछ रचनात्मक कार्यों में भी व्यस्त रहेंगे। इस समय आपके कार्यालय से जुड़ी हुई अगर कोई चुनौतियां हैं तो उनको स्वीकार करें, उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई ऐसा काम जो पूरा नहीं हो पा रहा था उस काम को आप पकड़ें और उसे आप समझ कर करें तो उससे आपकी जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ेगी। इस समय आप अपने जैसे लोगों से जुड़ने का आपको मौका मिलेगा और उनका प्रयास भी आपके जीवन में आपको मिलेगा, जिससे आप आप उनसे मदद ले सकेंगे अपने कामों को पूरा करने के लिए। कुछ अच्छे सुझाव आपको मिलेंगे अपने कार्य से जुड़े हुए, जिस कार्य से आप जुड़े हुए हैं और जिन लोगों से आप मिलेंगे उनसे अच्छे सुझाव मिलेंगे तो आपके कार्य में आसानी होगी।
इस समय कुछ ऐसे लाभ की प्राप्ति भी आपको हो सकती है जो कम अवधि के लिए है, यानी कह सकते हैं कि ऐसा कोई आय का साधन आपको मिल सकता है जो छोटी अवधि का हो, लेकिन आप उससे लाभ कमाएंगे तो आपको आर्थिक तौर पर मजबूती मिलेगी। ये अगर इस राशि के जातक शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या आप किसी तरह की ट्रेडिंग में हैं, तो इस समय आपकी जो की गई होशियारी होगी वो आपको बड़ा मौका, बड़ा लाभ दिला सकती है। तो अपनी नज़रों को ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में ऐसी चीज़ों पर आप जमा कर रखें। इस समय कोई ना कोई लाभ की स्थितियाँ बनती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन लाभ की स्थितियाँ बनती हैं जब आप प्रयास करते हैं, जब आप नज़र रखते हैं। इसीलिए हर चीज़ पर नज़र आपको रखनी है जिस काम से जुड़े हुए हैं। लाभ की संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन साथ ही देखिए किसी भी तरह के नुकसान से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जहां लाभ की उम्मीदें होती हैं वहां अगर आप मौका गंवा देते हैं तो हानि की उम्मीदें भी होती हैं। इसीलिए मौके की तलाश जो है, उसकी जो मौका है उसको पकड़ने के लिए आपको तैयार रहना है। प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन की बात करें तो ये समय किसी नए रिश्ते की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। कोई नया रिश्ता आपका इस समय शुरू हो सकता है विवाह का प्रस्ताव आ जाए, विवाह पक्का हो जाए। तो कुछ भी निश्चित करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं ये बस एक आकर्षण तो नहीं है, क्योंकि बाद में आपको निराशा हो, इससे पहले आप सारी चीज़ों को क्लियर करके चलें। इस समय पहली ही मुलाकात में ज़्यादा जज्बाती होने की बजाय लंबे रिश्ते की नींव डालने में आपको विश्वास रखना चाहिए। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा और दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय आप व्यतीत करेंगे। परिवार का माहौल बेहद खुशनुमा रहेगा। हर तरफ से अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। और इस समय देखिए चंद्रमा कहाँ है? वृषभ राशि में है, जो कि जिसके स्वामी शुक्रदेव हैं। तो सुखों में वृद्धि होना निश्चित है, सुखों में ज़रूर वृद्धि होगी। परिवार, वातावरण सब कुछ अच्छा होगा। विद्यार्थियों की यदि बात की जाए तो विद्यार्थियों के लिए समय काफ़ी अनुकूल है। आप जो इस राशि के जातक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपनी पढ़ाई को लेकर रहेंगे यहाँ, क्योंकि कर्म क्षेत्र में चंद्रमा की स्थिति आपके लिए आपकी मानसिक तौर से आपके मजबूत बना रही है, आपको कर्म की तरफ धकेल रही है, जहाँ आप अपने कर्म पर विश्वास करेंगे, यानी अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। और इस समय किया गया आपका जो पढ़ाई है वो आपको अच्छे लाभ दिला सकती है, जीवन में आगे बढ़ा सकती है। डेली इनकम वाले लोगों की बात करें तो उनके लिए भी समय काफ़ी अनुकूल है। लाभ के योग हैं, आपकी जो डेली इनकम है उसमें वृद्धि के योग हैं। लेकिन ये सब कब होगा? जब आप मेहनत करेंगे। मेहनत करने से, क्योंकि कर्म के क्षेत्र में कर्म को बढ़ा रहा है, कर्मठ बनेंगे तो निश्चित रूप से कई तरह के लाभ देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य संबंधी देखें तो देखिए सेहत के लिए आपके लिए ये समय कुछ छोटी मोटी परेशानियों का समय रह सकता है। इसीलिए छोटी मोटी अगर परेशानी होती हैं तो उनको भी आप सीरियसली लें और उनका समय पर आपको ट्रीटमेंट कराना है। आपको मजबूत होकर रहना है। ध्यान रखें, अपने मन को काबू में रखें। सेहत का लंबे समय तक ख्याल रख पाएंगे। बाहर की खाने पीने की चीज़ों को अवॉइड करें। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।